आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं NN न्यूज़। पेश हैं आज की मखसूस खबरें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन भी दबा दें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए जानते हैं मुल्क में फैली कोरोना वबा की आज की अपडेट। जानलेवा कोरोना वायरस के योमिया केसेस में इजाफे के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अब तक 29,000 से ज़्यादा नए केसेस की इत्तला मिली है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 9,36,000 से ज़्यादा हो चुकी है और इसी मुद्दत के दौरान ही 20,000 से ज़्यादा मरीज सेहतमंद भी हुए हैं। बुध के रोज़ मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 29,429 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 9,36,181 हो गई है। इससे कबल मुसलसल 3 दिन तक 28,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 582 अमवात के साथ हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 24,309 हो गई है। तेजी से बढ़ते हुए केसेस के दरमियान राहत देने वाली बात यही है कि सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20,572 से ज़्यादा मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिसके बाद शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 5,92,032 हो गई है। मुल्क में फ़िलहाल कोरोना के 3,19,840 फ़ाल केसेस हैं। इसके बाद कोरोना से मुताल्लिक़ ही एक और ख़बर जो कि मध्य प्रदेश में हुए कलमदानों की तकसीम के बाद नए वज़रा की कारकर्दगी पे है। यहाँ पर प्रभुराम चौधरी को वज़ीर सेहत बनाया गया है और उन्होंने वजारत का ज़िम्मा संभालने के बाद शुरू किया है अपना काम। मध्य प्रदेश हुकूमत ने सूबे में कोरोना की वबाई बीमारी को ख़त्म करने के लिए अपनी मुहिम को और तेज़ करने का फ़ैसला किया है। सूबे के नए वज़ीर सेहत प्रभुराम चौधरी ने अपनी वजारत का ओहदा संभालने के बाद न सिर्फ अफसरान के साथ सूबे में कोरोना बीमारी को लेकर तफसीली रिपोर्ट हासिल की, बल्कि अफसरान को नई तकर्रुरी की भी हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र शिवपुरी, ग्वालियर, सरोंज और भोपाल के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन जारी है और सूबे के दूसरे अजला में भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी लॉकडाउन के नाफिज करने पर गौर कर रही है। सूबे में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 19,000 के पार हो गई है, जबकि कोरोना की वबाई बीमारी से अब तक 665 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना की वबाई बीमारी को शिकस्त देकर सूबे में अब तक 13,174 मरीज अस्पताल से अपने घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने सूबे से कोरोना की वबाई बीमारी को ख़त्म करने के लिए सूबाई सतह पर किल कोरोना के नाम से मुहिम शुरू की थी। मुहिम के तहत सूबाई सतह पर घर घर हेल्थ सर्वे किया जाना था। पूरे सूबे में सर्वे के लिए 11,487 लोगों की टीम भी तैयार की गई, जिसके ज़रिए सर्वे का काम जारी है। मध्य प्रदेश के नए वज़ीर सेहत प्रभुराम चौधरी ने ओहदा संभालते ही अफसरान को न सिर्फ काम में तेज़ी लाने की हिदायत दी, बल्कि सूबे में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तकर्रुरी करने का भी हुक्म जारी किया। प्रभुराम चौधरी ने सूबे के 17 अजला में 1 माह के अंदर 10 बेड का ICU तैयार करने के साथ ही 31 अगस्त तक 12,000 बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाने के काम को भी मुकम्मल करने की हिदायत दी। वज़ीर सेहत प्रभुराम चौधरी ने अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की खाली असामियों को जल्द से जल्द भरने और ज़रूरत के मुताबिक नई तकर्रुरियाँ करने की भी हिदायत दी। वहीं प्रभुराम चौधरी के इन दावों के बीच मध्य प्रदेश के सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वज़ीर PC शर्मा कहते हैं कि उनकी बातें सिर्फ बातें हैं, अमल कब होता है। मार्च से अब तक मुख्तलिफ अजला में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्स की जो तकर्रुरी की गई थी, शिवराज सरकार ने आज तक उनकी तनख्वाह अदा नहीं की है। आयुष के डॉक्टरों ने अपनी तनख्वाह का मुतालबा किया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। कोरोना के वबाई बीमारी को कंट्रोल करने में जो लोग बुनियादी काम कर रहे हैं, जब तक हुकूमत उनको तनख्वाह अदा नहीं करती तो फिर कोरोना को कौन लोग कंट्रोल करेंगे। हुकूमत इसका जवाब दे। PC शर्मा कहते हैं कि कोरोना बातों से नहीं बल्कि काम करने से दूर होगा।
सरकार को होश के नाखून लेना होंगे। टेस्टिंग की तादाद में इजाफा करना होगा। जिन डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का पहले तकर्रुर किया गया था उन्हें उनकी तनख्वाह वक्त पर अदा करनी होगी, तब कहीं कुछ काम हो सकता है। हम सरकार के अवाम मुखालिफ कामों को लेकर अवाम की अदालत में जा रहे हैं। अवाम पैसों से पैसों के लिए काम करने वाली सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि हुकूमत ने सूबे में बाजार, शॉपिंग मॉल खोलने की तो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बुनियाद पर इजाज़त दी है, लेकिन इबादत गाहों पर 5 लोगों से ज़्यादा के दाखिले पर कोरोना के बढ़ते कहर के सबब रोक लगा रखी है। ऐसे में अवाम की नाराज़गी हुकूमत की जानिब बढ़ती जा रही है और सूबे में असेंबली की 25 सीटों पर होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में हुकूमत को अवाम की इस नाराज़गी का भी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसमें यूपी में जमात उलमाए हिंद की मेरठ यूनिट ने कुर्बानी और मसाजिद में बाजमात नमाज पढ़ने की इजाज़त के सिलसिले में डीएम के जरिए हुकूमत हिंद और यूपी हुकूमत को मेमोरेंडम पेश किया। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए अकीदतमंदों का सफ़र जुलाई माह के तीसरे हफ्ते से शुरू हो रहा है। 21 जुलाई से शुरू हो रहे इस सफ़र के लिए हर रोज़ 500 अकीदतमंदों के काफिले को कोविड-19 टेस्ट के बाद रवाना करने की इजाज़त दी गई है। इसी तर्ज पर ईद उल ज़ुहा के मौके पर भी मसाजिद में नमाज अदा करने की इजाज़त दिए जाने का मुतालबा जमात उलमाए हिंद ने किया। मेरठ जमात उलमाए हिंद के एक वफद ने डीएम से मुलाकात करके ईद उल ज़ुहा की नमाज और कुर्बानी के जानवरों के बाजार के लिए इजाज़त दिए जाने का मुतालबा करते हुए डीएम के जरिए मरकजी और सूबाई हुकूमत को मेमोरेंडम भी पेश किया। वाज़ेह रहे कि इस साल ईद उल ज़ुहा का त्यौहार 31 जुलाई को होने का इम्कान है। इस मौके पर कुर्बानी का भी एहतमाम किया जाएगा, लेकिन यूपी में हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में मुकम्मल लॉकडाउन अमल में लाया जा रहा है। ऐसे में ईद उल ज़ुहा के मौके पर नमाज और कुर्बानी के एहतमाम के साथ साथ कुर्बानी के गोश्त की तकसीम में भी दुश्वारी पेश आएगी। इन तमाम परेशानियों को पेश नज़र रखते हुए जमात उलमाए हिंद ने मेरठ ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत से रियायत की अपील की है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत हिंद ने 21 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए अकीदतमंदों के काफिले को इजाज़त दी है, लेकिन 21 जुलाई से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले मुसाफिरों की तादाद को 500 तक महदूद कर दिया गया है और इन 500 अकीदतमंदों में उन्हीं को शामिल किया जाएगा जिनका कोविड-19 टेस्ट निगेटिव होगा, यानी सफ़र की रवानगी से पहले उनका कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा। इसी तर्ज पर जमात उलमाए हिंद भी ईदगाह में नमाज के लिए टेस्ट के बाद जाने की इजाज़त दिए जाने और 5 अफराद के नमाज में शामिल होने की पाबंदी को हटाने का मुतालबा किया है। आखिर में मुगलिया ज़माने के अशरफियों से जुड़ी एक खबर, जिनको झारखंड पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और महकमा आसार कदीमा को इसकी इत्तला दी जा चुकी है। झारखंड के पलामू ज़िले के पांकी के नोडिया नामी कस्बे में कदीमी ज़माने के एक घड़े में मुगलिया दौर हुकूमत के चांदी के सिक्के बरामद हुए हैं। ये घड़ा एक खेत में खुदाई के दौरान बरामद हुआ। इस घड़े को खोलने पर चांदी के 100 से ज़ायद अशरफियाँ बरामद हुई। मेटल के घड़े और चांदी के सिक्के बरामद होने की इत्तला आसार कदीमा को दे दी गई है। नोडिया कस्बे में ज़मीन चौरस करने के दौरान चांदी के सिक्कों से भरा कदीमी ज़माने का मेटल का घड़ा बरामद हुआ। इस बात की खबर मिलते ही पांकी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। ये पुलिस टीम घड़ा और सिक्के अपने कब्जे में करके थाना ले गई। पांकी थाना इंचार्ज जेके रमन ने बताया कि जो सिक्के मिले हैं उन पर जो कुछ भी लिखा है वो उर्दू और अरबी ज़बान में है। पांकी थाना इंचार्ज जेके रमन ने कहा कि ये सिक्के मुगलिया दौर हुकूमत के ज़माने के हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चन बीठा नामी काश्तकार के खेत में जेसीबी के जरिए ज़मीन चौरस करने का काम चल रहा था। इसी दौरान पीतल के एक कदीमी घड़े पर लोगों की नज़र पड़ी। लोगों ने फ़ौरन मुकामी पुलिस को इस बात की इत्तला दी। बताया गया कि इसमें 102 चांदी के सिक्के थे। हालांकि अभी तक सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि कुछ सिक्के निकाल लिए गए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि किसी भी शख्स के जरिए सिक्के नहीं निकाले गए। ज़मीन के नीचे से घड़ा और चांदी के सिक्के बरामद होने का मौजू पूरे इलाके में ज़ेर बहस बना हुआ है। कस्बे के लोगों के मुताबिक
घड़ा काफी देर तक खेत में पड़ा रहा। जब बारिश हुई तो घड़े के ऊपर से मिट्टी हटने पर घड़ा साफ तौर पर नजर आने लगा। इस घड़े को कस्बे के चंद लोगों ने देखा, लेकिन भूत असीब के खतरे की वजह से लोग इस घड़े को हाथ लगाने से डरते रहे। बाद में खेत में काम कर रहे जहीर मियाँ और उनके अहले खाना इस घड़े को अपने घर ले गए और जब इस घड़े को खोला गया तो उसमें चांदी के सिक्के बरामद हुए। बाद में जब पुलिस को खबर हुई तो उसे अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल इस मामले की जांच इंतजामिया के जरिए की जा रही है।